जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को लिए लेके आ रही हूँ एक कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर कोर्स। उसी की श्रृंखला में अब हम आगे बढ़ते हुए हमने जो है देखा था कंप्यूटर कोर्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक कंप्यूटर कोर्स का इंट्रोडक्शन। इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ठीक है। जिस प्रकार हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा उसी प्रकार पहले हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कोई नया टॉपिक करते हैं या कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम जो है उसके बारे में पूरी हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो वैसे तो सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, बट फिर भी हम डिटेल इसकी पूरी लेके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज ए डिजिटल मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी से हम कह सकते हैं। कंप्यूटर इज ए डिजिटल मशीन, डिजिटल डिवाइस, डिजिटल मशीन कुछ भी से हम बोल सकते हैं, या फिर हमें जो इसको जो है हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। अब देखिए कंप्यूटर हमारा जो है उसको हम लैंग्वेज दोनों ही लेके चलेंगे, उसमें हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। सभी को पता है कंप्यूटर में दोनों लैंग्वेजों का यूज बराबर होता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को हम इसमें लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या है, मशीन या इसे हम डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह से देखें तो डिवाइस है, एक तरह से देखें तो ये मशीन भी है। कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ भी इस दोनों में से दोनों ही नाम हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल वर्क भी सारा कंप्यूटर हमारा करता है। एंड देखिए क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए दोनों चीजों से इस कंप्यूटर को हम दोनों चीजों के साथ डिफाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है कंप्यूटर अंकगणितीय चीजों को सॉल्व करता है, लॉजिकल चीजों को सॉल्व करता है, ब्राउजिंग का काम करता है, ठीक है। एक बड़े डाटा को संग्रहण करके अपने अंदर रखने की क्षमता ये रखता है, ठीक है। तो क्या क्या काम करता है कंप्यूटर, एक तो लॉजिकल चीजों को सॉल्व करता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड एक बड़े डाटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। आज आप स्कूल में देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, जहां भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां पर ऑफिस में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे जब हम फी वगैरह जमा करते हैं तो हमें रिसिप्ट दी जाती है, जो किसके द्वारा दी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा। क्योंकि जो पहले जो डाटा हम एक बुक में रखते थे, एक रजिस्टर में रखते थे, वही पूरा डाटा आजकल किसके अंतर्गत, कंप्यूटर के अंतर्गत रखा जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि एक बड़े डाटा को भी स्टोर करके रख सकता है। साथ ही साथ हमारी कोई सी कंपनी है, हमारा जो है कोई सा बड़ा सा शॉप वगैरह है, उसका पूरा डाटा जो है, जो भी हमारा पर्सनल डाटा है, जो भी हमारा कंटेंट रहता है, वो भी हम कंप्यूटर के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो इन दो तीन चीजों का ये काम करता है। वैसे कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है, आजकल कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे इंटरनेट सेवा है, पूरी प्रोवाइड कौन करता है, हमें कंप्यूटर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो इस टाइप से जो है कंप्यूटर इन चीजों को देखते हुए चलता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखने का काम ये करता ही है। साथ ही साथ जो डाटा है यानी कि जो कंटेंट है उसका आदान प्रदान करने का काम भी ये करता है। मतलब कहीं से कहीं आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे हमने कहीं अदर सिटी में, जैसे हमारी कोई सी बड़ी कंपनी वगैरह है जिसकी ब्रांचेस और अदर सिटी में भी है, हमें वहाँ पे कंटेन करना है, जो है डाटा का मतलब ट्रांसफर करना है, तो कंप्यूटर के द्वारा हम आसानी से एक बड़े डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है डाटा को हम सेफ्टीली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के साथ। जैसे आपका वो आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज हमारे पास है जिसके द्वारा हम हमारे कंटेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका ईमेल आईडी हो गया, ठीक है, एंड पीसी टू पीसी भी आप जो है कंटेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आज कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। ठीक है, पहले के ज़माने में कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ को या किसी एक विशेष चीज़ के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था। हालांकि जब कंप्यूटर को स्टार्टिंग में बनाया गया तो उसको मैथमेटिकल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया